परिभवत् नममीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवविरिं चिनुतं शरण्यं व्रत्यार्थिं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अस्ति स्वस्तरुणि कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनामदलहरी निर्वाण निर्व्याकुलं लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथयामुलमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। परम मंगल में परंपरात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तरिद्विद विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की, श्री राधारमण लाल जी की, श्री गोवर्धन लाल जी की शब्दमयी वाणीमयी एवं वांगमयी विग्रह श्रीमद् भागवत जी को बारंबार प्रणाम। एवं आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति सभी को मेरा खूब खूब जय श्री कृष्ण। आप सभी पिछले सेशन में सेशन 16 में खुद भगवत वाणी का श्रवण का लाभ उठाएं, जो हमारे स्थिति को वैष्णवत्व को प्रकट करता है। सेशन 17 में हम वैष्णव के अनेकों प्रकार के बाधक माया का स्वरूप कैसा कि हम भवसागर को पार न कर पाए, इसका वर्णन श्रीमद् भागवत जी दे रहे हैं कि मनुष्य अपने अपने कर्म के अनुसार, अपने अपने नियम के अनुसार, अपने अपने अपराधों के अनुसार माया के प्रपंच में गिर जाते हैं। लेकिन माया का स्वरूप उनके लिए प्रकट होते हैं जो धर्म से विमुख है, जो धर्म से अपने आप को हटा दिया है। मैं हर समय इस बात को कहता हूं कि जीवन में यदि आप अपने स्थायित्व को, आप अपने विचारों को, आप अपने भक्ति को, क्योंकि विचार यदि आपका शुद्ध होगा तभी भक्ति आपके जीवन में प्रभावित हो सकती है। विचार आपका गलत है, आपका सोचना, दिनचर्या में आपका रहना, आपका संगति, मिलना जुलना, ये बहुत प्रभाव पड़ती है एक मनुष्य के जीवन में। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य को बनाया ही गया है ऐसे कि वो अपने प्रपंचों में ही जीवन को ज्यादा से ज्यादा व्यतीत करे। मनुष्य समझते नहीं है, क्यों? यही माया है। मनुष्य जब समझने लगते हैं, मनुष्य जब उस विषय को
खोजने लगता है, उस विषय को जानने की चेष्टा करते हैं गुरुदेव के चरणों में, आचार्य जनों के चरणों में, तब उस विषय का प्राकट्य होता है और उसके अंदर ज्ञान का प्रतिस्थापना होता है, प्रेम की प्रतिस्थापना हो जाती है। तब प्रत्यक्ष उन्हें ठाकुर जी का, गुरुदेव का जो अलौकिक मार्ग है उसका पल पल वो दर्शन करते हैं। उस दृष्टि में, उस पथ में वो देखने लगते हैं कि ये संसार तो केवल माया है, संसार का स्वरूप ही केवल जो नहीं है उसको दिखा देना। संसार का अर्थ क्या है? एक प्रकार से आप संसार को माया ही कह सकते हैं, क्योंकि माया आपको प्रपंच में डालती है, विषयों में डालती है। माया आपको भक्ति करने में रोकती है, माया आपको विषय आसक्ति की चिंता में धकेल देती है, माया आपको अपनी दिनचर्या से, धर्मपथ से हटा करके आपके जीवन में जब माया का प्रवेश हो जाती है तो आप सद्विचारों को भी गलत सोचने लगते हैं, सत्य विचारों को आप गलत मानकर भी उसका प्रतिपालित करते हैं। ये है माया का प्रभाव। तो सोचिए कितना भयावह है। मतलब एक बार घुस जाने से छूटने वाला नहीं है, वो आपको बहुत परेशान करेगी। और यही माया आपको ऊर्ध्व गति की प्राप्त नहीं करेगा, वही माया आपको अधोगति की प्राप्त करवा देगा। भगवान तो दूर की बात है, संसार के विषय आसक्ति में इतना मन लग जाएगा आपको कि आप कलयुग के 5 भयंकर महापाप का शिकार हो जाएंगे। आज देखिए इतनी विपदें, आफतें धरती पे क्यों है? भूकंप, बाढ़ आना, डूब जाना, शहरों में आग लग जाना, जल प्रलय, भू प्रलय, अग्नि प्रलय, वायु प्रलय, ऐसा ऐसा रोग बीमारी आ रही है जिसके मातम से नर मतलब मनुष्य चिंता में है। युद्ध का संकेत चल रहा है, कब क्या युद्ध लग जाए। तो ये सब माया का प्रपंच है। ठाकुर जी माया के इस घोर स्वरूप को हमें दिखा रही है। ये जीव जल्द से जल्द अपना सब कार्य वहां समाप्त करके मेरा बहुत नाम जप करके मेरे पास आ जाए। जगन्नाथ जी अपने प्रेम रूप बाहु को फैला करके बड़े बड़े नेत्रों से यही कहते हैं भक्त को, जीव को, कि तुम्हारा स्थान संसार में नहीं है, तुम्हारा स्थान मेरे पास है। इसलिए यदि तुम्हें मेरे पास आना है तो तुम्हें संसार के प्रपंच माया विषय को भूलना पड़ेगा। माया क्या करती है? माया का स्वरूप क्या है? वैष्णवत्व में, भगवत रूप में, कि हम जो करने जाते हैं उसको छिपा देना, मिटा देना। और इसका प्रमाण भागवत जी है। हम जब महात्मा की कथा सुनते हैं, कथा में तो महात्मा की कथा में ही भक्ति देवी की कली के प्रभाव से मूर्छित हो जाना, कि अपना जवान बेटा जो दो हैं, ज्ञान और वैराग्य, वो वृद्ध हो गया और जो माँ वो जवान हो गई। ये है कली का प्रभाव। आप आज देख रहे हैं संसार में, आज आप जीवों के अंदर एक चीज देख रहे हैं, माता पिता के अंदर सामर्थ्यता नहीं है कि वो अपने बच्चों को अनुशासित करके बच्चों को एक सुंदर जीवन चरित्र दे सके। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रभाव है इसका, क्योंकि धर्म से तो हट गया। धर्म पद पे भी रहता तो कुछ हो सकता था, लेकिन धर्म पद पे भी नहीं रहता, धर्म कार्य भी नहीं करता, धर्म कथा भी नहीं सुनता, गुरुजनों का चरणामृत भी नहीं पान करता, भगवान का सेवा भी नहीं करता, तो उसका क्या होगा गति? वो तो इस पृथ्वी का पाप, इस पृथ्वी का बोझ बन करके ही रहेगा। और मैं ये कहता हूं कि इन लोगों के वजह से ही भूकंप आता है पृथ्वी पे, कि जब, क्योंकि आप जानते हैं पृथ्वी कौन धारण किए हुए है? स्वयं शेषनाग। शेषनाग के मस्तक के ऊपर पृथ्वी का धारण है।
वो धारण करके रखे हैं और भगवान शेष शैया पर लेटे हुए हैं और पूरे विश्व संसार को अपने माया के बल से देख रहे हैं, अपने संकल्प के बल से देख रहे हैं। इसलिए पाप जब पड़ता है तो शेषनाग का मस्तक हिलता है। घर, बड़े बड़े बिल्डिंग, गाड़ी, इतने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, ये सब से पृथ्वी का बोझ नहीं है। पृथ्वी का बोझ है मिथ्या से, सनातन की अवहेलना से। इसलिए गीता में भगवान कह दिया कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। किस लिए? कि म्लेच्छों का विनाश हो जाए, म्लेच्छों का वध करके हम धर्म की स्थापना करें। म्लेच्छ कौन है? एक हिंदू भी म्लेच्छ हो सकता है। अपने आचरण से चतुर्वर्ण मया शिष्टम गुण कर्म विभाग से, जो चतुर्वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन वर्ण व्यवस्था का जो ये मतलब है, इसका मतलब जातिवाद नहीं कि हम इसको छुआछूत माने। सुनिए, ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था का अर्थ होता है जो वर्ण अपने कर्म से श्रेष्ठ हो। यदि ब्राह्मण अपने कर्म से ब्राह्मणत्व का लाभ, ब्राह्मणत्व की प्रतिष्ठा अपने पे रख पाए तो ब्राह्मण है, वो कर्म से ब्राह्मण है। लेकिन ब्राह्मण होकर के शराब का सेवन, मांस का सेवन, जीव को मार के खाना, पराई स्त्री की संग करना, तो ये ब्राह्मण का लक्षण नहीं, शूद्र का लक्षण है, ये वैश्य का लक्षण है, ये वैश्य का लक्षण है, शूद्र का लक्षण है। वो कैसे ब्राह्मण हो सकता है? कर्म से विचार होता है व्यक्तित्व का, जाति से नहीं कि इसको छोड़ हम स्पर्श कर लेंगे तो हमें 10 बार नहाना पड़े। ऐसी मानसिकता के व्यक्तित्व को कहते हैं कि अज्ञान, मूढ़। इनके अंदर ज्ञान की प्रतिस्थापना नहीं है। इसलिए हमें अधिक से अधिक श्रीमद् भागवत की विषय को जानना है। श्रीमद् भागवत क्या कह रही है इस विषय में? कलिकाल का इस घोर पर्व जहां मनुष्य के अंदर हृदय नहीं है, मनुष्य के अंदर धैर्यता नहीं है, मनुष्य के अंदर स्वाभाविक बुद्धि नहीं है, मनुष्य के अंदर विचार नहीं है, मनुष्य के अंदर आसक्तियों का ढेर लगा हुआ है। मनुष्य के अंदर क्या बोलूं मैं, बोलता जाऊंगा तो 5 घंटा भी कम पड़ेगा। कथा तो 4 घंटे की होती है, 5 घंटे की होती है, 3 घंटे की होती है, 2 घंटे की होती है, जोर से जोर। लेकिन यदि 5 घंटा 6 घंटा भी मैं ले लूं व्यासपीठ में तो कथा खत्म नहीं होगा। क्यों? कथा खत्म नहीं होता, कथा का विश्राम होता है। इसलिए प्रभु है आनंद रूप। इसलिए माया का जो स्वरूप है वो प्रभु में ही छिपा हुआ है। तो आप मायाधिपति को जब पूजते हैं, सेवा करते हैं उनका, तो माया कहती है कि ये मेरे स्वामी का आराधना करते हैं, तो मैं इसे कैसे पकड़ूं? तब माया देवी भी उससे डरने लगती है कि नहीं, ये जहां पर है, कौन? प्रभु के भक्त, प्रभु के जन जहां है वहां कली का प्रवेश नहीं है, माया का। माया ही कली है और कली ही माया है और कली ही अधर्म है और माया ही अधर्म है। लेकिन हमारा नेत्र पर्दा से ढक गया। बिहारी जी पर्दा लगाते हैं ना, क्या है पर्दा? ये माया ही है। बिहारी जी हर समय छिपते हैं और जीव को कहते हैं तुम मुझे ढूंढ। मैं कहाँ? मुझे ढूंढो। इसलिए हमें माया का अर्थ पहले स्वरूप से समझना पड़ेगा। हम अनेकों सेशन में इस विषय को पहले भी हम कह चुके हैं कि वैष्णव के जीवन में जब तक प्रभु है तब माया उसका कुछ नहीं। और मैं ये बात हर समय कहता हूं कि ठाकुर जी को यदि आप एक बार पकड़ लेंगे
तो हो सकता है कि हम जब ठाकुर जी को पकड़ते हैं तो कभी कभार छूट भी जाते हैं भगवान हमारे हाथ से, लेकिन प्रभु जब किसी को पकड़ते हैं तो जन्म जन्मांतर के लिए पकड़ लेते हैं प्रभु, और हाथ कभी छोड़ते नहीं। इसलिए देवहूति माता ने जब भगवान की इस ज्ञान रूप को देखा, कपिल भगवान की, तो देवहूति माता ने ये अपने आप में अनुभव किया कि हे भगवान, आपके कथा में, आपके नाम में जिसकी निष्ठा हो जाए वो तो सारे तत्वों को जान लेता है, वैदिकता को जान लेता है। तो हम पूरे सार को जान लिए माया की कि आपकी माया तो आपके नाम में ही छिपी हुई है। यदि मैं आपका नाम जपूं, माया हमारी स्पर्श में कभी नहीं आएगी, क्योंकि मायाधिपति गोविंद है। गोपम ददाति इति गोविंद, जो गोपों के, ग्वालों के, गोपियों के, जीवों के, मनुष्य के चित्तचोर है, जो हृदय को चुरा लेते हैं एक बार उनके मुख कमल को देख लेने से, जिसकी सारी प्रवृत्तियां, जिसकी सारी खराब मानसिकता सब नष्ट हो जाती है प्रभु को देखने से। क्यों? क्योंकि प्रभु चिदानंद है, आनंद स्वरूप है। एक बार क्या हुआ, नारद जी और सनत कुमारों का वार्तालाप हुआ। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में इसका वर्णन आता है कि जब नारद जी भगवान की आज्ञा को स्वीकार करके, आज्ञा लेकर के सर्वोत्तम लोक किसको कहा जाता है, पृथ्वी को, नारद जी वही जानते थे। तो एक बार दर्शन करने हेतु नारद जी पधारे पृथ्वी पर। तो जब उन्होंने सब तीर्थों में गया, सभी जगहों में जाकर के उन्होंने देखा कि कली का, माया का जो प्रभाव है उसका परिस्थिति क्या है, क्योंकि कली ने तो सभी जीवों को जर्जरित करके रखा है, पीड़ित करके रखा है, तो उससे बचा जाए कैसे। तो कुमार ने जब देखा कि कथम ब्रह्मंदिन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारण। कुमारों ने पूछा कि हे ब्राह्मण, हे नारद जी, आपका मन उदास क्यों है? आपके मन में इतना असंतोष क्यों है? मैंने सुना है कि एक बार जो कुमार कह रहे हैं, सनत कुमारों, स्वयं भगवान के प्रथम अवतार है, सनक सनंदन सनातन एवं सनत कुमार, जो स्वयं ज्ञान का प्रतिमूर्ति है। मैंने सुना है कि नारद जी, आपका जो एक बार दर्शन कर लेता है वो जीवन में कभी दुखी नहीं होता, वो सर्वदा आनंदित रहता है। लेकिन आपको देख करके ऐसा अनुभव हुआ मुझे कि आप खुद चिंतातुर हैं। किस लिए? तब नारद जी इस कली का, इस माया का प्रभाव के विषय में, जो भागवत जी के पहले स्वरूप में ही, महात्मा के स्वरूप में ही वर्णन आया, इस माया का स्वरूप का ही वर्णन कर रहे हैं नारद जी कि अहं तुम पृथ्वीं यातुं ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनं
एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणैतस्ततः नापश्यं कुत्रचिच्छर्म मनः संतोषकारकं विना धर्ममित्रेण धरेयं बाधितात्मा। मैंने जब हरित क्षेत्र में गया, मैंने जब पुष्कर में गया, मैं जब प्रयाग में गया, मैं जब काशी में गया, मैं जब गोदावरी के तट में गया, मैं जब श्रीरंग में गया, जब मैं अनेकों प्रकार की तीर्थों में गया, तो मैंने सिर्फ एक ही चीज का अनुभव किया, लीना धर्म मित्रेण धैर्यं बाधिता। जो कली का मित्र अधर्म है और अधर्म का मित्र कली है, इसने पूरी संसार को, पूरे जीव मानवों को अपने चपेट में, अपनी गिरफ्त में, अपने काल की पाश में बांध करके अपनी इशारों पे नचा रही है। इसलिए हम आपको ये निवेदन करते हैं कि इसका उपाय क्या है। तब सनत कुमारों ने ये कहा कि जी आप चिंतित मत होइए, आप आनंदित हो जाइए। आप जो भक्ति ज्ञान वैराग्य का ये हाल देख रहे हैं, भक्ति देवी माँ होकर के भी जवान हो गई और अपने बेटों को बुढ़ापा आ गया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है हम जो विचार रखते हैं उस विचार को हम सात्विक रूप में पुष्ट नहीं करते। इसलिए हमारा जो विचार है वो बुढ़ापा प्राप्त कर जाता है और हमारा जो सात्विकता है वो जवान ही रह जाता है। इसका अर्थ है कि माया का प्रभाव है ये कि हम ठाकुर जी की भजन करके इस भवसागर से मुक्त ना हो पाए। यही परीक्षा है जीव का। नारद जी, आपने जो बार बार गीता का पाठ किए, वेदों का पाठ किए, अनेकों उपनिषदों का पाठ किए, श्लोकों का पाठ किए, लेकिन सत्कर्म का अर्थ होता है जिससे हमारे अंदर की विवेक की जागृति हो जाए। हम तो श्लोक पढ़ करके अपने आप को पुण्य रूप से प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर का जो नैश्वरता है उसको हम कैसे मिटा पाए। आकाशवाणी में जो सत्कर्म के विषय में नारद जी बताया गया था वो और कुछ नहीं, वो सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतालापः शतुगीतः सुखादिभिः। आप श्रीमद् भागवत का पारायण करिए उनके पास। श्रीमद् भागवतालाप शतुगीत सुखादिभिः। तो हम इस विषय को सुनाएं कैसे कि ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्जलम। जैसे सुखदेव जी ने अपने भागवत शास्त्र को बताया, तो हम भी कैसे उस विधि का पारायण करें। तब सनकादिक ऋषियों ने ये वर्णन किया, शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिनी गंगा द्वार समीपेतु नटमानंद नामकम। आप एक काम करिए, आप थोड़ा सा दूर में यहीं हरिद्वार में एक आनंद नाम का तट है, उस तट के पास अनेक प्रकार के ऋषि मुनि उनका वास है। वहाँ सिद्ध लोग वहाँ रहते हैं और उस श्रीमद् भागवत की कथा को वो सिद्ध लोग सेवन भी करते रहते, श्रवणादि के द्वारा अपने जीवन को निर्वाह करते हैं। और वो जगह बहुत कोमल है, नवीन है, लताओं के माध्यम से गंगा के द्वार है, गंगा का तट है। तो वहाँ आप जाकर के भक्ति ज्ञान वैराग्य को वहाँ जाकर के आप कथा श्रवण कराइए, उससे उनका जो ये दशा है वो परिवर्तित होकर के पुनः स्थापित हो जाएगा। यही माया का अर्थ है कि हम जब अपने आसक्तियों में खो जाते हैं तो हम विचार नहीं करते कि हम जो सात्विकता कर रहे हैं वो क्या हमारा धर्मपूर्वक है या अधर्मपूर्वक। देखिए भागवत जी में महात्मा में इसका वर्णन करवा दिया और सनक सनंदन में तो विस्तार किया नहीं, विस्तार करते तो बहुत बड़ा होता। तो मैं ऊपर ऊपर से बताया, जो कथा में विस्तार किया जाता है वो तो हम सेशन में विस्तार नहीं कर सकते, फिर मैं श्लोक द्वारा मैं आपको बताया जितना हो सके। कथा में आप सुनेंगे, भागवत जी की कथा में हम बैठेंगे तो भागवत जी की कथा में हम पुनरावृत्त इसका
प्रसाद स्वादन आप सभी भक्तजनों को कराएंगे। ठाकुर जी का नाम का आधार से ही भगवान के शरण स्मरण आदि के द्वारा ही भव सागर से पार हुआ जा सकता है, इससे और कोई बड़ा साधन नहीं है। आज इतना ही बंधुओं, अगले सेशन 18 में हम भगवत शास्त्र के विषय में ही जानेंगे। श्रवण करके अपने जीवन में इस विषय को आचरण सहित पालन करने का कोशिश करें। वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।